Hello everyone, my name is Charan. I am fifth year MBBS student of Kabardino-Balkarian State University in Russia. And thank you so much for supporting me in last videos. So much students was support me, so much parents was text me. मैं उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ दिल से। और आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है MBBS इन रसिया। देखिए मैं इस वीडियो को पॉइंट्स में शेयर करना चाहूँगा क्योंकि पॉइंट्स में इजीली समझ आएगा बच्चों को, पेरेंट्स को। अगर आप MBBS अब्रॉड में करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये एक भी पॉइंट इसका स्किप मत करना और ये वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो का आज का कि वाई वी नीड टू चूज अब्रॉड फॉर MBBS एंड हम मतलब MBBS अब्रॉड में और इंडिया में MBBS करने में क्या डिफरेंस है। देखो MBBS अगर हम अब्रॉड में करते हैं अभी के करंटली टाइम से, आप सभी लोगों को पता है एक साल में या फिर 6 मंथ्स में नेक्स्ट लगने वाला है। अगर नेक्स्ट लग जाता है स्टूडेंट्स के लिए तो सभी के लिए कंपलसरी होगा एग्ज़ाम देना। नेक्स्ट के लेवल होंगे जिसमें नेक्स्ट 1 होगा और नेक्स्ट 2 होगा। नेक्स्ट 1 जो होगा जब आप कहीं से भी डिग्री करते हो, आप इंडिया से डिग्री करते हो या फिर रसिया से डिग्री करते हो, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में। प्रैक्टिस के बाद आपको नेक्स्ट 2 देना होगा। नेक्स्ट 2 के बाद आपको वहाँ पे पीजी की जो भी सीट मिलती है, ठीक है, पीजी करने के बाद आपको उसके बाद कहीं जॉब करने को मिलता है। सेम ही चीज़ अगर आप कहीं से भी डिग्री करते हो, आर्मेनिया से, रसिया से, जॉर्जिया से या किसी भी कंट्री से आप डिग्री करते हो सेम, या फिर इंडिया से भी करते हो, आने वाले टाइम में डिग्री की वैल्यू सेम होगी। ऐसा नहीं है कि रसिया में कम पढ़ाई होती है या फिर इंडिया में कम पढ़ाई होती है, दोनों चीज़ें फिर बराबर हो जाती हैं। अभी मैं मान सकता हूँ लैंग्वेज बैरियर होता है एक फ़ॉरेन में आने पे, लेकिन एक बार अगर आपको इंडिया में सेम ही प्राइस में अगर 1 करोड़ में आपको डिग्री करने को मिल रही है प्राइवेट में, और वही चीज़ आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज रसिया में प्रोवाइड होते हैं 20 से 25 लाख में अगर आपको डिग्री करने को मिलती है, तो उससे बेटर आपके लिए पॉइंट क्या होगा। अगर आप रसिया में या फिर किसी भी फॉरेन में अब्रॉड में MBBS करना चाहते हो तो आप इसके लिए सोच सकते हो, आपके पास बेटर ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि अब्रॉड में आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छी अच्छी मिलती है एक बार आप बाहर निकलते हो इंडिया से। आज का जो दूसरा पॉइंट है कि हमको MBBS अब्रॉड के लिए किस तरीके से कौन सा स्टेप लेना चाहिए, और हमें एजेंट चूज करना चाहिए, कंसल्टेंट चूज करना चाहिए या डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए यूनिवर्सिटी में अगर पॉसिबल हो पाए तो। देखिए जब हम लोग आए थे हम लोगों ने एक अच्छा अमाउंट दिया था कंसल्टेंट को, जिसने हमें सिर्फ अपना 80,000 वन टाइम चार्ज करके बोला था, लेकिन हमें पता उसने 2 से 2.5 लाख रुपए हमसे लिया था। धीरे धीरे करके उन लोगों ने इतना चार्ज बना दिया था अपना कि हमें पे करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास स्टेप बैक करने का ऑप्शन नहीं था उस टाइम में। सेम ही चीज़ अभी होती है। अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई आपको यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करा रहा है तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। देखो मैंने अपनी वीडियो में मेल दे रखा है यूनिवर्सिटी का, उसमें भी मैंने बच्चों को बोला कि आप क्वारी कर सकते हो यूनिवर्सिटी से किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को देते हो और आप इंतजार में बैठे रहते हो कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कोई भी रसिया में ऑल ओवर में डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बीच में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, क्योंकि आप फॉरेन में आ रहे हो। एक काउंसलर होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एक प्रूफ के लिए कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। आपके पास ऑप्शन है चूज़ करने के लिए, आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उससे अलग कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी अच्छी, कुछ अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि मैं सबसे पहले मैं अपने ओपिनियन में सबसे पहले रसिया को प्रीफर करता हूँ, क्योंकि रसिया में हमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है और सपोर्टेबल कंट्री मिलती है। हर तरीके से रसिया हमें सपोर्ट करता है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ चीपेस्ट है अदर कंट्रीज़ की बजाय, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो इसमें एक मेन चीज़ सोचने वाली होती है कि हम डायरेक्ट एडमिशन किस तरीके से लें। देखो अभी आपके पास ऑप्शन है डायरेक्ट एडमिशन लेने का। मैं सिर्फ कबार्दिनो में काम करता हूँ, तो मैं अगर कबार्दिनो में ही आपका एडमिशन करा सकता हूँ अभी के टाइम में। लेकिन अगर किसी और यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हो, जैसे कि ऑरनबर्ग होगी, कजान फेडरल होगी और बस्कर यूनिवर्सिटी होगी। देखो बस्कर यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर करीब 1200 के समथिंग एडमिशन हुआ था, तो उस यूनिवर्सिटी में वैसे भी स्पेस नहीं है, लेकिन वो हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उनके पास इतनी सीट्स नहीं होती कि बच्चों को कम्प्लीटली डिग्री दे पाए। इस बार कबार्दिनो में 200 ही सीट है स्टूडेंट की, और हर दिन सीट्स बढ़ती जा रही हैं, हर दिन अपना बच्चा रजिस्टर कर रहा है सीट। तो अगर आप कबार्दिनो के लिए चूज़ कर रहे हो या फिर किसी और कंट्री किसी और यूनिवर्सिटी के लिए चूज़ कर रहे हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग कंसल्टेंट से कांटेक्ट करो, अलग अलग स्टूडेंट से कांटेक्ट करो और आप अपना 2 से 3 महीने बर्बाद कर दो, क्योंकि ऑलरेडी टाइम जा चुका है। अब टाइम है सीरियस होने का। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको कोई एक बंदा चूज़ करना होगा, क्योंकि अब नीट का रिजल्ट आने वाला है। जैसे नीट का रिजल्ट आएगा मे बी आपके लिए सीट ना बचे यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जो जिनके पास लास्ट ईयर का नीट था, जिनके पास जो ऑलरेडी जिनको पता है कि इंडिया में उनको सीट्स नहीं मिल रही हैं गवर्नमेंट, वो ऑलरेडी रजिस्टर करके अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करके बैठ चुके हैं।
लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो अभी और सोचने सोचने में अगर आपका टाइम निकल जाता है तो आप शायद अपने हाथ से एक अच्छी यूनिवर्सिटी गवा दो। फिर आपको कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा। कंसल्टेंट फिर आपको अपनी मनमर्जी की यूनिवर्सिटी में किसी में भी भेज देगा। आपको कहेगा तो यही कि हम कवार्दन में भेज रहे हैं या औरंगाबाद में भेज रहे हैं, लेकिन इन लास्ट जब आप एयरपोर्ट पे होंगे तो शायद मे बी इन लास्ट मोमेंट वो आपको बताए कि नहीं, हम आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके थे, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो इस चीज़ से बचें, इस फ्रॉड से बचें, ठीक है। इससे अलग दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से। देखो, अगर आप एमबीबीएस के लिए सीरियस हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, देखो इंक्वायरी करते करते आपका ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है, या फिर अभी भी आप इंक्वायरी कर रहे हो। अगर आप एमबीबीएस इन रसिया सर्च करते हो तो वहाँ पे हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे, हज़ारों तरीके के लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने कैरियर को लेकर अगर सीरियस हो तो अब टाइम है। जैसे नीट का रिजल्ट आएगा शायद मे बी यूनिवर्सिटी में सीट्स ना बचें। और इससे अलग हट के रजिस्ट्रेशन देखो, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जो सीरियस थे अपने करियर को लेके या सीरियस है अपने करियर को लेके, वो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। वो ऑलरेडी अपना पासपोर्ट रेडी करके बैठे हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपना पासपोर्ट रेडी नहीं किया है तो अभी तुरंत ही आज या कल में तत्काल में अपना पासपोर्ट अप्लाई करें या इमरजेंसी में, क्योंकि अगर आप तत्काल में अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो 10 से 15 दिन के अंदर पासपोर्ट आपका आ जाएगा बन के। अगर आप नॉर्मल में अप्लाई करते हो तो 2 महीने तक भी लग सकते हैं, जिसमें आपका रसिया में शायद एडमिशन क्लोज हो भी जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 महीने तक ही वेट करती है एडमिशन्स का। जैसे यूनिवर्सिटी में सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी, यूनिवर्सिटी एडमिशन क्लोज कर देगी, जिसमें से ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्टर कर चुके हैं। और मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स का जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी स्टूडेंट, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजे हुए हैं। अगर आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड होना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करिए मेरे पर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। आप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्प्ले में दिया हुआ हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ हूँ, ठीक है। अगर उस ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे स्टेट से, इंडिया से ही अलग अलग स्टेट से ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। उससे अलग मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा स्टूडेंट से। देखिए, मैंने कंप्लेन सुनी है कुछ स्टूडेंट्स की कि कुछ स्टूडेंट्स ही या फिर कुछ एजेंट्स उन लोगों को 3-3 और 3.5 लाख रुपए की डिटेल्स दे रहे हैं, ठीक है, कि हम 3 लाख रुपए में आपका एडमिशन करा देंगे, हम डायरेक्टली एडमिशन करा देंगे, या फिर 3.5 लाख रुपए में। देखिए, हम खुद ही 6.5 लाख रुपए देके 2017 में जब मैं एडमिशन लिया था, मैं खुद ही 6.5 लाख रुपए देके रसिया में आया था। आप सोचिए, अगर उससे अगर 2-3 लाख रुपए हम आपका कंसल्टेंसी चार्ज बचा रहे हैं, लेकिन जो मिनिमम चार्ज लगता है यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रोसेसिंग का चार्ज ही 3 से 3.5 लाख लग जाता। तो वो बंदा या वो बंदे जो कंसल्टेंट है, वो किस तरीके से आपका इस तरीके से आपसे बोल रहे हैं कि हम आपका कम से कम में करा देंगे, और आप उनकी बातों में आ भी रहे हो कि आपको लग रहा है कि हमारा पैसा बच रहा है, लेकिन वो रियलिटी ऐसा नहीं है। अगर आपका पैसा आपको लग रहा है कि बच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है उसके नाम पे। आपसे मे बी वो बंदा बोले एयरपोर्ट पे बुला के कि आपको पैसा पे करना होगा, मे बी आपको एडमिशन के 2 महीने बाद बोले नहीं, आपको इतना पैसा और देना होगा। तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी कई स्टूडेंट के साथ हो चुका है, जिन लोगों को ऐसा कह के ये लोग लेके आए थे और उन लोगों से बाद में पैसे की डिमांड की थी। तो क्योंकि कुछ लोग अपनी तरफ स्टूडेंट अट्रैक्ट करने के लिए जितना कम से कम पैकेज उनको, अगर वो लग रहा है ना कि ये स्टूडेंट हमारी तरफ नहीं आ रहा, तो वो शायद आपको 3 लाख का भी पैकेज देने लग जाए। तो उस चीज़ से भी बचें। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये आप लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे लिए इससे बहुत ज़्यादा मदद होगी। और अगर आपने मेरे चैनल वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।